दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इमोशनल लव स्टोरी का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम दो बहनों के बीच के खूबसूरत बॉन्ड को देखेंगे और ये बॉन्ड मूवी के एंड तक आते आते एक लव स्टोरी को नया रास्ता देता है। तो कहानी की शुरुआत जिल से होती है, जो स्कूल में एक लड़के को किस करती है और अपनी छोटी बहन इजाबेल को सब कुछ बताती है। इजाबेल को कैंसर है और वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए जिल उसकी सबसे करीबी दोस्त बन जाती है। उन्हें रॉबिन के सॉन्ग्स पर वीडियो बनाना और नई तरह के डेजर्ट्स बनाना बेहद पसंद है। अगली सुबह एक लड़का इजाबेल का कैंसर की वजह से मजाक उड़ाता है, जिस कारण जिल उसे पीट देती है। उसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है और सजा के तौर पर स्कूल में ही रोक लिया जाता है। उन दोनों के माता पिता जानते हैं कि इजाबेल का कैंसर लाइलाज है। इजाबेल का सपना होता है अपनी बहन के साथ बेकरी खोलना, इसलिए जिल इजाबेल के साथ हर पल बिताती है ताकि वो जिल के जरिए अपनी जिंदगी जी सके। अब कहानी 17 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ जिल प्रॉम नाइट के लिए रेडी हो रही है। जिल एक लड़के को किस करती है और एक्साइटमेंट में लड़का अपनी पैंट में ही हल्का हो जाता है। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए जिल अपने माता पिता के साथ नया साल मनाने के लिए घर भागती है। जल्द ही जिल का बेकिंग स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसके टीचर मशहूर शेफ बैस्टियन होते हैं। हम जिल को देखते हैं, जो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो चुकी है और एक डेट पर है। उसके डेट पार्टनर को आंख का इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि ये कोई फैलने वाली बीमारी है, इसलिए वो अपनी आंखें साफ करता है और जिल को छूता है। जिल तुरंत बाहर भागती है और इजाबेल को सब कुछ बताती है। अगली सुबह वो तैयार होकर अपनी क्लास के लिए भागती है। उसे फिर से कुमक्वॉट काटने का काम मिलता है। शेफ सबके सामने तो अच्छा और मिलनसार व्यवहार करता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो सबसे बहुत बुरा बर्ताव करता है। जिल के साथ पढ़ने वाले लड़के भी उसे परेशान करते हैं और हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आर्थर ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इस दौरान जिल इजाबेल से सब कुछ शेयर करती है। इजाबेल ये जानकर खुश होती है कि जिल की एक ऐसी जिंदगी है जो उसे कभी नहीं मिलेगी। फिर वो बताती है कि उसके टेस्ट के नतीजे आ गए हैं और डॉक्टर उसका लंग ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। उसके लंग्स की हालत बहुत खराब है। जिल कहती है कि शायद डॉक्टर गलत हैं और वो उसके पास घर वापस आ रही है। इजाबेल उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और बताती है कि जिल वैसे भी छुट्टियों के लिए अगले हफ्ते वापस आ रही है। आखिरकार जिल मान जाती है और कहती है कि वापस आने पर वे दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। उस शाम वो एक और डेट पर जाती है, लेकिन ये लड़का भी बहुत बुरा होता है। जिल को एक कॉल आता है और पता चलता है कि जिल की माँ उसे लगातार कॉल कर रही थी। वो जिल से तुरंत घर लौटने को कहती है। जिल दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है। उसकी माँ बताती है कि अचानक इजाबेल का ऑक्सीजन लेवल गिर गया और उसकी हालत बिगड़ गई। जिल को लगता है कि शायद वो बहुत बुरी हालत में होगी, लेकिन माँ बताती है कि इजाबेल अब उनके बीच नहीं रही। जिल को यकीन नहीं होता और वो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही माता पिता की बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है। वो इजाबेल की याद में एक सुंदर स्पीच देती है। जिल कहती है कि वो खुशकिस्मत है कि इस जिंदगी में इजाबेल से उसकी मुलाकात हुई। दोनों का सपना था कि साथ मिलकर एक बेकरी खोले और अब वो इसे पूरा करेगी। फिर वो अपने घर लौटती है और उन सभी वॉइस मेल को सुनती है जो इजाबेल ने इतने सालों में उसके लिए छोड़े थे। हालांकि जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसा जिल ने सोचा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह आगे बढ़ती रहती है। एक रात जिल अकेले बेंच पर बैठती है और इजाबेल के नंबर पर वॉइस मेल छोड़ने का फैसला करती है। वो वॉइस मेल वेस को जाता है, क्योंकि वो उसका नया वर्क सेल नंबर होता है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि कौन है, तो वो कहता है कि काम का फोन है और वॉशरूम चला जाता है। जिल नशे में अपने दिल की बात कह देती है और वेस को ये मजेदार लगता है। अगली शाम जब वो बेकरी से निकल रही होती है तो आर्थर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। वे एक रेस्टोरेंट जाते हैं और आर्थर उसके लंबे ब्रेक के बारे में पूछता है। वो उसे इसाबेल के बारे में बताती है, लेकिन आर्थर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बातचीत को अपनी बेकिंग स्किल्स और इस बात पर ले आता है कि वो बेकरी में अगला हेड शेफ बनने वाला है। वेस भी टेसा के साथ बाहर होता है और कहता है कि वो अभी भी एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते और वो चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता है। टेसा गुस्से में आ जाती है और जाने की कोशिश करती है। वेस माफ़ी मांगता है और कहता है कि उन्हें एक और मौका देना चाहिए। वे घर वापस आते हैं और रोमांस करने लगते हैं, लेकिन टेसा इतनी जोर जबरदस्ती करती है कि मानो वो उसे पीट ही रही हो। आर्थर और जिल भी करीब आते हैं, लेकिन अचानक आर्थर उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और रोने लगता है। अगले दिन बेकरी में आर्थर जिल से कहता है कि पिछली रात उसे बहुत एहसास आया और वो उसे फिर से बाहर चलने के लिए कहता है। वो कहती है कि वो नहीं जा सकती। तभी अचानक आर्थर इमोशनल हो जाता है। जिल कहती है कि उसने बस उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और फिर बाहर फेंक दिया। ये सुनकर आर्थर कहता है कि उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। वैसे एक सफल रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन वो दूसरे एजेंट के सिस्टम को हैक करने और उनके क्लाइंट्स को चुराने के लिए अपने एक साथी का इस्तेमाल करता है। वो आदमी कहता है कि ये आखिरी बार है और वो अब वैस की मदद नहीं करेगा। दूसरी ओर जिल एक कॉफी शॉप में होती है जब एक आदमी उससे बात शुरू करता है। वो कहता है कि उसका नाम टाइलर है और उसे डेट पर आना था, लेकिन सामने वाला नहीं आया। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ बैठना चाहेगी। जिल मान जाती है। वो पूछती है कि वो क्या करता है। टाइलर जवाब देता है कि वो पॉडकास्टर है। जिल उसे पहचान लेती है। वो वही आदमी है जो डेटिंग के बारे में एक बहुत मशहूर पॉडकास्ट चलाता है। वे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उसकी डेट आ जाती है। वो कहती है कि वो अपना फोन घर पर ही भूल आई थी। फिर टाइलर जिल को अपनी दोस्त बताता है। जिल जल्दी ही उनकी टेबल से चली जाती है। वो बाहर जाती है, लेकिन टाइलर उसके पीछे आता है।
वो कहता है कि उसे उनकी बातचीत बहुत पसंद आई और वो फिर से मिलना चाहेगा। जिल कहती है कि वो अभी पुरुषों से दूर रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन टाइलर फिर भी अपना नंबर देता है ताकि अगर उसका मन बदले तो वो कांटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ वेस काम कर रहा होता है, तभी उसे जिल का एक और वॉइसमेल मिलता है। वो उसे टाइलर के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि वो किसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के परफेक्ट हीरो जैसा है। ये सुनकर वेस को मजा आता है और वो अपनी असलियत बताने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसका बॉस उससे बात करने आता है और वेस अपना फोन रख देता है। आर्थर बेकरी में फिर से जिल को ताना मारता है। शेफ अभी भी उन पर बहुत सख्त है और सभी लड़कियों की बेइज्जती करता है। आर्थर उसे एक टार्ट दिखाता है जिस पर लाल बाल लगे होते हैं। वो लोगों से पूछता है कि क्या ये हरकत उन्होंने की है, लेकिन कोई भी इसे नहीं मानता। जल्द ही उसे लाल बालों वाला एक लड़का दिखता है और उसे लगता है कि ये उसी का काम है। वो लड़का कसम खाता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन बैस्टियन उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। जिल हमेशा की तरह वॉइसमेल शेयर करती है और वेस के लिए ये सुनना एक रूटीन बन गया है। अब जिल टाइलर के साथ डेट पर है। टाइलर कहता है कि डेटिंग बहुत टॉक्सिक होती जा रही है और इसके लिए पुरुष ही जिम्मेदार हैं। फिर जिल उसे बताती है कि वो बैस्टियन के अंडर शेफ बनने की ट्रेनिंग ले रही है और अब जब दूसरे आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसके हेड शेफ बनने का मौका है। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती है, जिल टाइलर की मीठी मीठी बातों में खो जाती है। वे घर वापस आते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन जिल अचानक उसे रोक देती है और कहती है कि उसे कुछ काम है और टाइलर को बाहर निकाल देती है। जिल खुशी से वॉइसमेल में बताती है कि उसने खुद पर काबू पाया और किसी आदमी को अपनी कसम तोड़ने नहीं दी, लेकिन तभी टाइलर अंदर आता है और कहता है कि वो अपना वॉलेट भूल गया था। जिल शर्मा जाती है क्योंकि टाइलर को ये बात नहीं सुननी चाहिए थी। टाइलर कहता है कि इससे उनका मूड खराब नहीं होता और वे साथ में सो जाते हैं। वह सब कुछ सुनता है और शुरू में उसका उत्साह बढ़ाता है, लेकिन आखिर में उसे एक अजीब निराशा हो जाती है। अगले दिन जिल देखती है कि टाइलर ने कोई टेक्स्ट नहीं किया है। फिर उसे उसका एक पॉडकास्ट मिलता है जिसमें वो कहता है कि अगर पुरुष आपको वापस टेक्स्ट नहीं करते हैं तो वे आपको नहीं चाहते हैं। जिल को जल्द ही समझ आ जाता है कि उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो बस एक वन नाइट स्टैंड था। वेस जिल का इंस्टा हैंडल ढूंढता है और आखिरकार वो उस आवाज के पीछे का चेहरा देख लेता है। वेस अपने दोस्त ब्रिडा और एंडी से मिलता है जिनकी शादी होने वाली है। ब्रिडा कहती है कि वेस कोई रिश्ता नहीं निभा पाता और अब समय आ गया है कि वो इसे लेकर सीरियस हो जाए। वेस उन्हें जिल के बारे में बताता है जिससे वे हैरान रह जाते हैं। ब्रिडा कहती है कि उसे जिल को सच बता देना चाहिए क्योंकि अगर उसे खुद पता चला तो हालात और खराब हो जाएंगे। तभी वेस को जिल का फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। जिल नशे में धुत होती है और कहती है कि वो कभी बेकर नहीं बन पाएगी। हालात और खराब होते जा रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके बिना वो कैसे जिएगी। उन्हें तो साथ मरना था, लेकिन इजाबेल उसे दुनिया का सामना करने के लिए अकेला छोड़ गई। वह सब कुछ सुनता है और अपने दोस्त को बताता है कि जिल की बहन मर चुकी है। एंडी कहता है कि उसे अभी वॉइसमेल सुनना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये अजीब होते जा रहा है। अगली सुबह वेस ऑफिस में है और देखता है कि टाइलर अपने पॉडकास्ट पर झूठी पॉजिटिविटी फैला रहा है। तभी उसका बॉस वहां आता है और कहता है कि वेस को किसी काम से सैन फ्रांसिस्को जाना है। वो उत्साहित है क्योंकि इससे उसे जिल से मिलने का मौका मिलेगा। जिल टाइलर और उसके पाखंड से बहुत गुस्से में होती है। अगले दिन टाइलर का एक सेमिनार होता है और जिल सबके सामने उसका सामना करने की तैयारी करती है। वेस ये सुनता है और समझ जाता है कि जिल को कहाँ ढूंढना है। अगली सुबह वो सेमिनार में जाता है और वहाँ एक आदमी के लिए इतनी भीड़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। जल्द ही उसे जिल दिखती है जो भेष बदल कर आई है। थोड़ी देर में टाइलर वहाँ पहुँचता है और भीड़ उसके लिए जोरदार तालियां बजाती है। जिल अपना हाथ उठाती है और उसे चुना जाता है, लेकिन टाइलर उसे वहाँ देखकर डर जाता है। वो कहती है कि वो खुद एक पाखंडी है, एक तरफ पॉडकास्ट करता है और दूसरी तरफ उसके ठीक उलट काम करता है। वो अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके महिलाओं को फंसाता है और उनके साथ सोता है, फिर उन्हें कचरे की तरह फेंक देता है। आखिरकार भीड़ को टाइलर का असली चेहरा दिख जाता है और वे जिल का उत्साह बढ़ाते हैं। जिल खुशी खुशी बाहर भागती है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो इजाबेल को बताती है कि उसकी एक फैंटेसी है, एक दिन कोई आएगा और बेंच पर उसके बगल में बैठेगा और उन्हें प्यार हो जाएगा। लेकिन टाइलर के साथ हुए अनुभव के बाद शायद उसे वो कभी नहीं मिल पाएगा। अगली शाम वो फिर से बेंच पर जाकर बैठ जाती है। जल्द ही वेस वहाँ आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो अपना परिचय देता है और जिल भी अपना नाम बताती है। वो जल्द ही जाने के लिए उठती हैं, लेकिन वेस कहता है कि उसे उससे कुछ कहना है। जिल थोड़ी उलझन में होती है और वेस सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो हिम्मत हार जाता है और कहता है कि वो ऑस्टिन से है और स्थानीय लोगों से कुछ सुझाव चाहते हैं। जिल कहती है कि वो यहाँ की रहने वाली नहीं है और अब पुरुषों से दूर रहने की कोशिश कर रही है। वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन वेस उससे सबसे अच्छे ब्रेकफास्ट टैकोस वाली जगह के बारे में पूछता है। वो एक पल के लिए रुक जाती है क्योंकि ये उसकी पसंदीदा चीज़ है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और वे बातें करने लगते हैं। वेस जिल को बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब उसकी माँ का निधन हो गया था। जिल कहती है कि वो सच में बेकर बनना चाहती है, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं है। वेस उसे बताता है कि उसकी माँ सबसे अच्छा चिकन पॉट पाई बनाती थी और वो उसका पसंदीदा था। फिर वो सुझाव देता है कि उन्हें अगले 2 हफ्तों तक संपर्क में रहना चाहिए क्योंकि वेस वहीं रहने वाला है। अगले 2 हफ्ते वे शहर में घूमते हुए बिताते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वेस अभी भी जिल को वॉइस मेल्स के बारे में सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है।
बास्टियन को पता चलता है कि ज़ेला ने आटे को फ्रीज कर दिया है और वह उस पर भड़क जाता है। ज़ेला कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देता है। जिल कहती है कि वे इसे क्रश कर सकते हैं और ये ठीक काम करेगा, लेकिन बास्टियन उसे चुप रहने के लिए कहता है और पूरी क्लास उस पर हंसती है। ज़ेला कहती है कि उसने उसकी मदद नहीं मांगी थी। फिर जिल और वेस शहर के बस टूर पर जाते हैं। वह वेस को बताती है कि बास्टियन उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और वेस कहता है कि वह बस उसका फायदा उठा रहा है। वे यात्रा शुरू करते हैं और टूर गाइड को चुटकुले सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई नहीं हंसता और सब निराश हो जाते हैं। वह आदमी इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वह बस से बाहर भाग जाता है और लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। अचानक वेस उठता है और माइक ले लेता है। ड्राइवर उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो 5 मिनट मांगता है। वो एक चुटकुला सुनाना शुरू करता है और वह लोगों को पसंद आता है। जल्द ही वह भीड़ का दिल जीत लेता है और वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। वह बस से बाहर निकलता है और जिल उसके पीछे जाती है और उसे किस कर लेती है। जिल उन सभी चीजों को खुद बनाती है जिन्हें वह अपने मेन्यू में रखती है। वेस पूछता है कि वह इतना अच्छा खाना कैसे बनाती है। जिल बताती है कि बचपन में उसकी बहन घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और वे दोनों साथ में खाना बनाना बहुत पसंद करते थे। वेस फिर से सच बताना चाहता है, लेकिन बता नहीं पाता। जिल वेस को इजाबेल और उसकी मौत के बारे में सब कुछ बताती है और वह ऐसा नाटक करता रहता है जैसे वह यह सब पहली बार सुन रहा हो। फिर जिल कहती है कि उसके पास वेस के लिए एक और सरप्राइज है। उसने उसकी माँ की रेसिपी से चिकन पॉट पाई बनाई है। वेस उसे खाता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि वो कितनी ख्याल रखने वाली है। वह उसे किस करता है और वे करीब आते हैं, लेकिन जल्द ही वह पीछे हट जाता है। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है और तय करता है कि वह इसे और आगे नहीं बढ़ा सकता और उसे जिल को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वो बाहर आता है, लेकिन जिल उससे कहती है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और वे बस टीवी देख सकते हैं। जब वे एक शो देख रहे होते हैं तो वह सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन जिल सो चुकी होती है। वो उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और खुद सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह जिल उठती है और वेस को सोफे पर पाती है और वेस को जाकर कडल करती है। अब वेस के वापस जाने का समय हो गया था। जिल कहती है कि वह अपनी स्पेशल डिश के तौर पर डेजर्ट टैकोस बनाना चाहती है, क्योंकि यह इजाबेल की पसंदीदा डिश थी। वेस उसे बताता है कि वह कार्ड्स कलेक्ट करता है और एक बहुत ही रेयर कार्ड था जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार उसे वो ईबे पर मिल गया है और ये अब उसके कलेक्शन का आखिरी कार्ड होगा। वे एक दूसरे से दोबारा मिलने का प्रॉमिस करते हैं और किस करके विदा लेते हैं। घर वापस आकर वेस अपने दोस्तों से मिलता है। वह उन्हें उस लड़की के बारे में बताता है जिससे वह मिला था और वे उसके लिए खुश होते हैं, लेकिन वेस बताता है कि वो लड़की जिल है और उसने उसे कुछ भी सच सच नहीं बताया। वे कहते हैं कि अब यह मामला परेशान करने वाला होता जा रहा है और आगे चलकर यह उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वेस कहता है कि वह उसे अपनी शादी में +1 के तौर पर बुलाने वाला है और तभी सब कुछ सच सच बता देगा। फाइनली शादी का दिन आता है और जिल वहाँ मौजूद होती है। ब्रिडा शादी के मंडप की ओर बढ़ती है और जल्द ही रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन पूरे समय वेस की नजरें जिल पर ही टिकी रहती हैं। वेस टोस्ट के लिए खड़ा होता है और कहता है कि ब्रिडा और एंडी की कभी मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। एंडी डेंटिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट से चूक गया था और उसे इंतजार करने के लिए कहा गया था। तभी ब्रिडा अपनी अपॉइंटमेंट के लिए वहां पहुंची और बाकी तो इतिहास है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि किस्मत जैसी कोई चीज होती है। वेस जिल के पास जाता है और ठंड से बचने के लिए उसे अपनी जैकेट देता है। फिर वो उसके लिए शैंपेन लेने जाता है। जिल बहुत उत्साहित होती है और इजाबेल को सब कुछ बताने के लिए बाहर भागती है, लेकिन वो ये जानकर हैरान रह जाती है कि जब वो अपनी बहन को कॉल करती है तो वेस का फोन बजने लगता है। उसे जल्द ही पूरी कहानी समझ आ जाती है और वेस जिल को समझाने उसके पीछे भागता है। जिल कहती है कि उसकी बहन की मौत महीनों पहले हो गई थी और उसने उसे कभी सच नहीं बताया। वो उससे पूछती है कि उसने क्या सुना और वो कहता है सब कुछ। उसे समझ आता है कि बेंच पर उसके बगल में उसका बैठना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने जो कुछ भी किया या उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो सब पहले से तय था। वेस कहता है कि जिल के लिए उसकी फीलिंग सच्ची है, लेकिन जिल को यकीन नहीं होता क्योंकि सब कुछ बनावटी था। जिल कहती है कि उसने सब कुछ गलत समझा है। उसे कभी कोई आदमी नहीं चाहिए था, उसे बस अपनी बहन वापस चाहिए थी। वो वहाँ से भागती है और सैन फ्रांसिस्को चली जाती है। रात में वो अपना वॉइसमेल सुनने के लिए अपना फ़ोन उठाती है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि एक वायरस की वजह से सारे वॉइसमेल डिलीट हो गए हैं, जिससे वो बुरी तरह टूट जाती है। अब मुकाबले का दिन आ चुका है और बास्टियन कहता है कि जो जीतेगा वही उसका अगला हेड शेफ बनेगा। उन सभी को सबसे अच्छा सूफले बनाने का काम दिया जाता है और आर्थर अपना काम तेजी से करने के लिए सबसे बड़ा रिस्क उठाता है। वे सभी अपना 100% दे रहे होते हैं, लेकिन जिल अपने काम से खुश नहीं है। तभी उसे कुछ सूझता है और वो फ्रीजर की ओर भागती है। वो अपनी बहन के पसंदीदा फ्लेवर का इस्तेमाल करके इसे बनाने का फैसला करती है और रास्पबेरी पल्प उठाती है। वो जाने ही वाली होती है, लेकिन आर्थर बीच में आता है और सब कुछ गिरा देता है। वो उसे हराने पर तुला होता है और कहता है कि वो हार जाएगी, लेकिन इससे उसका हौसला कम नहीं होता और वो अपनी डिश तैयार करने लगती है। हर कोई उसे अजीब चीज बनाते हुए देखकर हैरान होता है, लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं देती और समय पर अपनी डिश पूरी कर लेती है।
बेस्टियन उन तीनों की डिश चखता है और आर्थर से प्रभावित होता है। वो जिल का सूफले की चखता है, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं करता। वो कहता है कि बेकिंग का मतलब सटीकता है, ना कि अपनी मर्जी से कुछ नया करना। वो आर्थर को विजेता घोषित करता है और जिल जोर से हंसती है। वो कहती है कि ये मजाक है और उसने उसका खाना तक नहीं चखा। फिर वो दिखाती है कि आर्थर का सूफले कच्चा है। वो बस अपनी पसंद नापसंद की वजह से आर्थर को जिताना चाहता था। असल में आर्थर ही खाने में बाल डाल रहा था और आटे को जमा रहा था ताकि वो सबके काम में अड़चन डाल सके। लेकिन बेस्टियन फिर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो गॉर्डन रैम्सी का टिमी वर्जन है। जिल कहती है कि वो नौकरी छोड़ रही है और दूसरों से भी साथ देने को कहती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। जिल घर पर अकेले बैठी होती है, तभी उसके माता पिता उसे सरप्राइज देते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताती है कि क्या हुआ और कैसे किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो कहती है कि शायद ये काम उसके लिए नहीं है और उसे 9 to 5 की नौकरी करनी पड़ेगी। उसकी माँ कहती है कि उनके पास उसके लिए कुछ है, और वो बेकरी का बैनर है जिसे जिल ने बचपन में अपनी बहन के साथ बनाया था। फिर उसके पिता उसे इजाबेल का कॉलेज फंड देते हैं और कहते हैं कि उसे इसका इस्तेमाल अपना कुछ शुरू करने और उसमें ज़बरदस्त कामयाबी पाने के लिए करना चाहिए। वो एक फूड ट्रक खोलती है और सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करती है। फूड ट्रक का आज पहला दिन है और उसे एक कस्टमर मिलता है। वो उनका खाना बनाने ही वाली होती है कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। वो आग बुझा तो लेती है, लेकिन उसे अपने पहले कस्टमर को बिना खाना दिए वापस भेजना पड़ता है। वो रो पड़ती है, लेकिन तभी जेला वहां आ जाती है। जेला फूड ट्रक की हालत देखती है और जिल से कहती है कि वो चिप्स पहले से बनाकर नहीं रख सकती क्योंकि वे नरम पड़ जाएंगे। जिल कहती है कि वो शुरू से खाना तैयार नहीं कर सकती, लेकिन जेला कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। उसने भी बेकरी छोड़ दी है और दोनों मिलकर ट्रक को मरीना ले जाने का प्लान बनाती हैं, जहां बहुत भीड़ होगी। और सच में वीकेंड के दौरान मरीना में बहुत भीड़ होती है। जेला और जिल साथ मिलकर काम करती हैं और जल्द ही उन्हें कामयाबी मिलती है। उनके ट्रक के सामने लंबी लाइन लग जाती है और वे अपने आइडिया को कामयाब बनाती हैं। फिर जिल नए साल के लिए घर वापस आती है। वह इस बेंच पर अकेला बैठा होता है, तभी ब्रिडा उसके पास आती है। वो कहती है कि आजकल वो कुछ अलग थलग रहता है और उनसे मिलने भी नहीं आता। वो बस होजे के यहाँ जाता है और वहीं बैठा रहता है। फिर ब्रिडा कहती है कि उसने जिल का इंस्टा देखा और वो फूड ट्रक के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कहती है कि जिल के सारे वॉइस मेल भी खो गए हैं और वो उन्हें वापस पाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। वेस अपने साथी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो वॉइस मेल वापस ला सकता है। वो कहता है कि वॉइस मेल इंक्रिप्टेड होते हैं और ऐसा करना पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। वेस उससे ऐसा करने की गुजारिश करता है और कहता है कि इस बार ये अच्छे काम के लिए है। फिर वेस उसे ईबे से खरीदी गई सबसे रेयर कार्ड का ऑफर देता है और कहता है कि यह सबसे जरूरी चीज है जो उसने मांगी है। वो आदमी उसे लड़की को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन वेस कहता है कि वो फोन नहीं उठाएगी। वो वेस से कहता है कि फिर उसे वॉइस मेल छोड़ दे। वेस उसे वॉइस मेल छोड़ता है और ट्रक के लिए बधाई देता है। वेस कहता है कि उसने अपना काम का नंबर बदल लिया है और वो उन वॉइस मेल को नहीं सुनेगा। वो जितने चाहे उतने वॉइस मेल छोड़ सकती है क्योंकि नंबर का पूरे साल का पेमेंट हो चुका है। वो नए साल पर जोस के घर पर होगा और अगर वो शहर में है तो उससे मिलना चाहेगा। तभी ब्रिडा और एडम वहां आते हैं और उससे अपनी दुख भरी कहानी बंद करने को कहते हैं। ब्रिडा कहती है कि वे पार्टी में जा रहे हैं, मगर तभी एडम उसे पूल में फेंक देता है और आखिर में वे तीनों उसके घर पर ही रहने का फैसला करते हैं। जिल अपने माता पिता को वॉइस मेल सुनाती है और वे उसे उससे मिलने की सलाह देते हैं। वो इजाबेल के कमरे में जाती है और उनकी पुरानी चीजें देखती है। बचपन में बनाई गई यादों को देखकर वो रो पड़ती है। तभी उसे कई नोटिफिकेशन मिलते हैं और पता चलता है कि सभी वॉइस मेल वापस आ गए हैं। वेस अपने दोस्तों को बताता है कि उसे जिल की कौन कौन सी बातें पसंद हैं, लेकिन ब्रिडा कहती है कि ये बात उसे जिल को बतानी चाहिए। वो छुट्टियों में शहर आई है, लेकिन वेस को दूसरे मौके में यकीन नहीं है, मगर वेस कहता है कि किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है। वेस अपनी किस्मत को एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है और जो उसके रेस्टोरेंट की ओर भागता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर रेस्टोरेंट पहुंचता है। वे रेस्टोरेंट बंद करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो उनसे अंदर आने देने की गुजारिश करता है और वे मान जाते हैं। उसे वहां जिल टैकोस खाते हुए मिलती है। वेस कहता है कि जिल से मिलने से पहले ही वो उसके बारे में जानता था, लेकिन उसे प्यार तब हुआ जब उसने उसे ठीक से जान पाया। जिल उसे हिम्मत देती है और वो उसे खोना नहीं चाहता। जिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे किस करती है। दुकान का मालिक कहता है कि दुकान बंद होने का समय हो गया है और उन्हें जाने के लिए कहता है। अब कहानी कुछ महीने आगे की दिखाई जाती है और उनका फूड ट्रक अभी भी बढ़िया चल रहा होता है। वेस इजाबेल के लिए एक वॉइस मेल छोड़ता है और कहता है कि वो जिल से अपने साथ रहने के लिए कहेगा। वेस इजाबेल से वादा करता है कि वो जिल का अच्छे से ख्याल भी रखेगा। जिल भी इजाबेल को फोन करती है और कहती है कि ये उसका आखिरी वॉइस मेल होगा। वो कहती है कि इजाबेल को अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वेस उसके साथ होगा। तभी पार्क में रॉबिन का एक सॉन्ग शुरू होता है और जिल वहां भागती है।
वो संगीत पर वैसे ही थिरकती है जैसे वे बचपन में किया करते थे। वेस डांसर नहीं है, लेकिन जल्द ही वो भी उसके साथ शामिल हो जाता है ताकि इस खूबसूरत पल को साझा करने के लिए उसके साथ कोई और भी हो। वे सूरज ढलने के समय किस करते हैं, बिल्कुल वैसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की तरह जैसा जिल हमेशा से चाहती थी। तो ये थी दोस्तों 2026 की फिल्म वॉइस मेल्स फॉर इजाबेल की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।